उपवास का क्रम भी सप्ताह में 1 दिन रखना चाहिए। प्रारंभ में 15 दिन में 1 दिन या सप्ताह में आधा दिन का उपवास रख सकते हैं। उपवास के दिन जल पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना आवश्यक है। इसके साथ नींबू या शहद मिलाकर ले सकते हैं। जिन्हें दुर्बलता प्रतीत होती है उन्हें शहद का प्रयोग लाभ पहुंचाएगा। नींबू से पाचन संस्थान की सफाई में सहायता मिलेगी। एनिमा के प्रयोग का भी क्रम बांधा जा सकता है, किंतु एनिमा प्रत्येक उपवास में लेने की सरलता नहीं। महीने या 2 महीने में 1 बार ले लेना पर्याप्त है। विहार संबंधी शुद्धता में निरालस्यता और ब्रह्मचर्य प्रमुख है। शरीर के ओज एवं पोषण को कम से कम नष्ट करने पर ही आंतरिक शक्ति में अभिवृद्धि संभव है। समय का एक क्षण भी बर्बाद न करना, निरंतर काम में लगे रहना, प्रातः काल दिनचर्या बनाकर उसे पूरा करने में मशीन की तरह लगे रहना तथा उपासना का नियमित क्रम सदैव निभाना, ये साधक के आवश्यक कर्तव्य है। आहार विहार की शुद्धता तथा उपासना की नियमितता से अन्नमय कोश की साधना आगे बढ़ती है और व्यक्ति स्वस्थ, शक्ति संपन्न, स्फूर्तिमान बनता है। इस तरह की गायत्री उपासना की उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने वाले योद्धा को सर्वप्रथम शिक्षण, स्वादेंद्रिय से लड़ने और आहार शुद्धि की सुव्यवस्था बनानी पड़ती है। उसकी उपेक्षा करने से आगे का मार्ग अवरुद्ध ही पड़ा रहेगा। यह बात हर उच्च स्तरीय साधक को कान खोलकर सुन लेना चाहिए और सुन समझकर गांठ बांध लेनी चाहिए कि आहार को सात्विक बनाए बिना किसी भी प्रकार काम चलने वाला नहीं है। जो साधक मिष्टान, पकवान और माल मलाई विपुल परिणाम में चरते रहते हैं, उन्हें वासनाएं ऐसे ही पथ पर भ्रष्ट कर लेती हैं जैसे मुर्गे की गर्दन को बिल्ली मरोड़ कर रख देती हैं। ऐसे साधकों को पग पग पर आलस, प्रमाद सताता है और वासना तृष्णा की मृग मरीचिका उन्हें निरंतर भ्रमाती भटकाती रहती है। अन्नमय कोश की साधना का प्रारंभिक कदम इंद्रिय निग्रह है। यो ज्ञानेन्द्रियां 5 मानी जाती हैं, पर उनमें 2 ही प्रधान है, एक स्वादेंद्रिय, 2 कामेंद्रिय। इनमें से स्वादेंद्रिय प्रधान है। उसके वश में आने से कामेंद्रिय भी वश में आ जाती हैं। जीभ का स्वाद जिसने जीता वह विषय वासना पर भी अंकुश रख सकेगा। चटोरा आदमी ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता, उसे सभी इंद्रियां परेशान करती हैं। विशेष रूप से काम वासना तो काबू में आती ही नहीं। इसलिए इंद्रिय निग्रह की तपश्चर्या स्वाद को, जीभ को वश में करने से आरंभ की जाती है। आरोग्य ही नहीं, मन को वासना सख्त होने से रोकने की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि स्वादेंद्रिय पर अंकुश लगाया जाए। इस दृष्टि से नमक और मीठा दोनों को ही छोड़ देना अच्छा रहता है। यह निराधार भय है कि इससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सच तो यह है कि इस संयम से पाचन क्रिया ठीक होती है, रक्त शुद्ध होता है, इंद्रियां सशक्त रहती हैं, तेज बढ़ता है और जीवन काल बढ़ता है। इनसे भी बड़ा लाभ यह है कि मन
काबू में आता है। चटोरेपन को रोक देने से वासना पर जो नियंत्रण होता है वह धीरे धीरे सभी इंद्रियों को वश में करने वाला सिद्ध होता है। जिस प्रकार पांचों ज्ञानेन्द्रियों में स्वादेंद्रिय और कर्मेंद्रिय ही प्रबल हैं, उसी प्रकार स्वाद के षट रसों में नमक और मीठा ही प्रधान है। चटपटा, खट्टा, कसेला आदि तो उनके सहायक रस मात्र है। इन दो प्रधान रसों पर संयम प्राप्त करना षट रसों की त्यागने के बराबर ही है। जिसने स्वाद और काम प्रवृत्ति को जीता, उसकी सभी इंद्रियां वश में हो गई। जिसने नमक मीठा छोड़ा, उसने छह रसों को त्याग दिया, ऐसा ही समझना चाहिए। मन को वश में करने के लिए यह संयम साधना हर साधक को किसी न किसी रूप में करनी होती है। संक्षेप में इस संदर्भ में निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए साधना मार्ग पर चलने वालों को अपनी परिस्थिति एवं सुविधा का ध्यान रखते हुए कार्य पद्धति निर्धारित करनी चाहिए। 1. सप्ताह में एक उपवास रखा जाए। यदि मात्र जल पर रह सकना कठिन पड़े तो दूध, छाछ, दही, फलों का रस, शाक का रस जैसे प्रवाही पदार्थों से काम चलाया जाए। इतने में भी कठिनाई पड़े तो एक समय अन्न आहार, एक समय रसाहार की व्यवस्था बना ली जाए। 2. समय समय पर नियत अवधि के लिए अस्वाद व्रत का पालन करते रहा जाए। नमक और शक्कर दोनों को छोड़कर फीका भोजन करना ही अस्वाद व्रत है। आवश्यक नमक और शक्कर की पर्याप्त मात्रा हमारे स्वाभाविक आहार में रहती ही है। बाहर से नमक, शक्कर, मसाले आदि का प्रयोग स्वाद के लिए किया जाता है। इनमें स्वास्थ्य रक्षक कोई तत्व नहीं है। अस्तु अस्वाद व्रत पालन से स्वादेंद्रिय को ही असुविधा होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो इस अवांछनीय दबाव के हटने पर लाभ ही रहता है। 3. साधक को 2 बार से अधिक भोजन तो नहीं ही करना चाहिए। बीच बीच में खाते रहने की आदत न डाली जाए। प्रातः काल और तीसरे प्रहर दूध, छाछ, क्वाथ, नींबू, शहद जैसे द्रव पदार्थ भर लिए जा सकते हैं। 4. एक समय अन्नाहार, एक समय शाकाहार, फलाहार आदि पर रहा जा सके तो भी उत्तम है। 5. अपने हाथ से भोजन बनाया जा सके तो सर्वोत्तम, अन्यथा सुसंस्कारी स्वजनों के हाथ का बना परोसा भोजन ही ग्रहण किया जाए। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से रुग्ण कुसंस्कारी लोगों का पकाया परोसा भोजन न लिया जाए। पात्रों की स्वच्छता का ध्यान भी रखा जाए। बाजार की बनी वस्तुओं से यथासंभव बचा जाए। बाहर जाना पड़े तो फल, सत्तू, चना जैसे चवैना पदार्थों पर गुजारा किया जाए जिनमें व्यक्ति संस्कार अधिक न पड़े हों। 6. मांस, अंडा, जीव शरीरों से बनी औषधियां, शराब, तंबाकू आदि नशीली वस्तुएं ग्रहण न की जाएं। मसालों की आदत जितनी घटाई जा सके घटानी चाहिए। 7. पेट ठूस ठूस कर न भरा जाए। उसे जल और वायु के लिए 1/3 खाली रखने दिया जाए। कड़ी भूख लगने पर ही कुछ खाया जाए। यदि भूख न लगी हो तो उस समय का भोजन
टाल दिया जाए, उतावली न की जाए। ग्रास को पूरी तरह चबाने के बाद ही गले से नीचे उतरने दिया जाए। 8. थाली में कटोरियों की संख्या न बढ़ने दी जाए। खाद्य पदार्थों की संख्या अधिक न हो। रोटी, शाक, दाल, चावल जैसे 2 की संख्या तो खाद्य पदार्थों की संख्या रहे तो ठीक है, उन्हें अदलते बदलते रहा जा सकता है। अधिक जायके, अधिक पदार्थ भोजन में न बढ़ने पाए, यही उचित है। 9. खिचड़ी या दलिया, दाल, शाक डालकर पकाया जाए और उसमें ही दही आदि मिला लिया जाए तो यह आहार साधक के उपयुक्त, सस्ता, सात्विक, सरल और हर दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। इस पर भली प्रकार गुजर हो सकती है। 10. हमारा आहार अनिति उपार्जित न हो। बिना परिश्रम की कमाई भी साधक के लिए अभक्ष्य ही है। न्यायोपार्जित आजीविका में से भी लोक हित का एक महत्वपूर्ण अंश निकालने के उपरांत ही यज्ञावशिष्ट खाया जाए। 5 महायज्ञों को नित्य कर्म में इसी का स्मरण करने की दृष्टि से समावेश किया गया है। यह साधक का एक पक्ष ही है। वस्तुतः यह मन को स्वस्थ, निरालस्य और ब्रह्मचर्य संकल्प से ओतप्रोत बनाने के लिए है। आहार शुद्धि से स्वतः मन उसके लिए स्फूर्त होता है, पर पूर्व अभ्यास के कारण कभी विकार उठें तो उन्हें हठात रोका जाए और मन को अधिकाधिक आत्म विकास की ओर उन्मुख रखा जाए। 11. अन्नमय कोश के शोधन का दूसरा व्रत कुछ दिन बाद यह लेना चाहिए कि सप्ताह में 1 दिन अथवा कम से कम एक समय उपवास किया जाए। अब तक अस्वाद व्रत ही पर्याप्त माना जाता था, उपवास अनिवार्य नहीं था, पर अब इसमें क्रमशः उच्च स्तरीय साधकों को सप्ताह में 1 दिन या एक समय उपवास भी करना चाहिए। 12. ब्रह्मचर्य के संबंध में अपेक्षाकृत हर वर्ष कुछ कड़ाई बढ़ाते ही चलना चाहिए। गृहस्थ होते हुए भी साधकों को अधिकाधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे आत्मबल बढ़ता है, स्वास्थ्य सुधरता है, मानसिक शक्ति एवं बुद्धि में तीव्रता आती है, दीर्घ जीवन सुलभ होता है और संतान की संख्या बढ़ने से परिवार का अर्थ संतुलन बिगड़ने से बच जाता है। पत्नी की सबसे बड़ी सेवा यही हो सकती है कि उसे अधिकाधिक ब्रह्मचर्य से रहने देकर निरोगिता एवं संतान पालन के असह्य भार से बचने का लाभ प्राप्त करने दिया जाए। इस सुविधा के प्राप्त होने पर ही वह पति तथा परिवार की अधिक सेवा कर सकने में समर्थ हो सकती है। ब्रह्मचर्य की लंबी मर्यादाएं पालन करने वाले, असंयम से बचे रहने वाले पति पत्नी ही सुयोग्य संतान उत्पन्न कर सकते हैं। युग निर्माण के उपयुक्त नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए यह आवश्यक है कि गृहस्थ में भी वासनात्मक संयम को कड़ाई से पालन किया जाए और इंद्रिय निग्रह की अवधि अधिकाधिक लंबी बनाई जाती रहे। गायत्री उपासना में संलग्न पति पत्नी स्वाध्याय और परस्पर विचार विनिमय द्वारा भावनात्मक उत्कर्ष करते रहें। साथ ही परमार्थिक कार्यों में भी आवश्यक अभिरुचि लेते रहें।
तो उनके शरीरों में वे तत्व उत्पन्न हो सकते हैं जिनके कारण नर रत्नों को जन्म दे सकना संभव होता है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि गायत्री परिवार के सदगृहस्थों के यहाँ उच्च कोटि की आत्माएं जन्म लें। युग निर्माण के लिए बड़ी ही विभूतियों की आवश्यकता पड़ेगी। दशरथ, कौशल्या, वसुदेव, देवकी, दुष्यंत, शकुंतला की तरह प्रबुद्ध दंपति ही यह सौभाग्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पंचकोशी गायत्री उपासना में अन्नमय कोश को अनावरण करने का प्रयत्न करते हुए साधक यदि ब्रह्मचर्य को अधिकाधिक महत्व देते रहें और अपने साथ ही पत्नी का आत्मिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते रहें, तो गायत्री माता के अन्य वरदानों के साथ यह वरदान भी मिल सकता है कि इतिहास में अपना और अपने पिता माता का नाम अमर करने वाली सुसंतति उन्हें प्राप्त हो। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि